जय श्री राम। पीताम्बरा ज्योतिर्विज्ञान चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, चैत्र नवरात्रि चल रही है। आज दूसरा दिन है, ब्रह्मचारिणी माता का दिन है और 9 संवत्सर प्रारंभ हो गया है। विक्रम संवत 2083 रौद्र नामक संवत्सर। अब जब संकल्प लिया जाएगा तो रौद्र नाम लिया जाएगा। जब समस्त देवताओं ने भगवती की उपासना किया तो देवी ने क्या कहा कि कौन किस लोगों के ऊपर या किन लोगों के ऊपर मैं प्रसन्न होती हूँ, क्या क्या पाठ करना चाहिए, कैसे उनका पूजन करना चाहिए, इस विषय में देवी ने स्वयं बताया है। तो उसको जानने के पहले भगवती की स्तुति से हम अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। वेदोद्दाम समप्रभां मृगपतिस्कंद स्थितां भीषणां कन्याभिकरवाल खेट बिलसद्दस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्र गदा शिखेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिका शशिधरां दुर्गाम त्रिनेत्रां भजे। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा जी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास, तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है। माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। माता स्वयं बोलती हैं। माता कहती हैं, जब देवताओं ने एकाग्रचित्त हो करके स्तवन किया तो माता ने कहा कि जो भी कोई एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन मेरी स्तुति करेगा उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो भी प्राणी कोई मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध, शुम्भ निशुम्भ के संहार के प्रसंग का पाठ करेगा उसकी विपदा मैं दूर करूंगी। अष्टमी के दिन, चतुर्दशी के दिन, नवमी के दिन जो एकाग्रचित होकर के जो भक्त मेरे उत्तम महात्म का श्रवण करेगा, देवी महात्म्य, उन्हें कोई पाप नहीं लगेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में दरिद्रता भी नहीं होगी। उनको कभी उनके प्रेमी जनों का विछोह भी नहीं होगा। इतना ही नहीं, शस्त्र से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से या जल से कोई भी हानि नहीं होगा। तो सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक माता के महात्म्य का पाठ सुनना चाहिए। परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों, आध्यात्मिक तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करता है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, मैं उस स्थान को नहीं छोड़ती हूँ। वहाँ सदा मेरा सन्निधान बना रहता है। ऐसी माँ कहती हैं। बलिदान, पूजा, होम, महोत्सव के अवसर पर मेरे चरित्रों का पूरा पूरा पाठ श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर, विधि सहित पूजा आदि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो पूजा पाठ होम आदि करता है, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करती हूँ। चाहे वो शरद काल की पूजा हो या चैत्र माह की पूजा हो। जो मनुष्य मेरे प्रसाद ग्रहण करता है, पूजा करता है, मैं सब बाधाओं से मुक्त कर देती हूँ और धन धान्य पुत्र से संपन्न कर देती हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं, युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है।
मेरे महात्म का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण की प्राप्ति होती है, उनका कुल आनंदित हो जाता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर, ग्रह जनित भयंकर पीड़ा होने पर जो भी कोई मेरा महात्म श्रवण करता है उसके सारे विघ्न मैं दूर करती हूँ। ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं। मनुष्यों के द्वारा देखा हुआ बुरा स्वप्न भी शुभ में बदल जाता है। बाल ग्रह से आक्रांत हुए बालकों के लिए ये महात्म शांति कारक है। मनुष्यों के संगठन में फूट पड़ जाती है तो अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला भी है। इस तरह देवी महात्म पढ़ना चाहिए। स्वयं भगवती कहती हैं कि मेरे पूजा पुष्प अर्घ्य धूप दीप गंध आदि से जो पूजा करते हैं, जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, होम कराते हैं, अभिषेक कराते हैं, नाना प्रकार के दान देते हैं, मेरी आराधना करते हैं, मैं उन पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हूँ। किसी तरह की उनको कोई बाधा नहीं आती है, ऐसा माँ कहती हैं। माँ ने स्वयं कहा है कि सर्व बाधासु घोरासु वेदनाभ्य अर्धितो अपिवा। कितनी भी प्रकार की वेदना हो, सभी भयानक बाधा अगर आ जाए तो दूर हो जाता है। देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। संपूर्ण जगत में माता ही इस संसार को चला रही हैं, हर रूप में माँ ही हैं। ये भाव हृदय में हो और परम श्रद्धा से लगन निष्ठा से नित्य निश्चित समय पर प्रातः सायं जो भी कोई भगवती के महात्म्य का पाठ करता है, उनके चरित्रों का पाठ करता है, कवच अगला कीलक का पाठ करता है, निर्वाण मंत्र का जाप करता है, भगवती की कृपा उस पर बरसती है। योग वशिष्ठ के ग्रंथ में स्वयं वशिष्ठ जी राम जी से कहते हैं कि हे राम जी, तीनों अग्नियां ही देवी की तीनों नेत्र हैं। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्त्र वरे, जय भैरव देह नीलीन परे, जय अंधक दैत्य विशोष करे। इस स्तुति से अगर भगवती की प्रातः सायं आरती की जाए, भगवती प्रसन्न हो जाती हैं। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशन बहुफल दे। इस स्तुति से आप सुबह शाम निश्चित समय पर देवी की आरती करेंगे तो आपकी हर तरह की भव बाधा, शारीरिक बाधा, आर्थिक बाधाएं, ये सब दूर हो जाएंगी, परम कल्याण होगा। तो देवी का महात्म्य जरूर पढ़ें, कवच अगला कीलक का पाठ करें, सप्तश्लोकी पढ़ें, 108 जो देवी के नाम है उसका पाठ करें, क्षमा यापन स्त्रोत को भी पढ़ें, सिद्ध कुंचिका स्त्रोत पढ़ें। मान लिया किसी को समय नहीं है और वो देवी की सब आराधना चाहता है कि देवी की कृपा भी रहे, तो केवल सिद्ध कुंचिका स्तोत्र का पाठ कर लें। तो उसी में कहा गया है कि किसी पाठ की जरूरत नहीं है, खाली सिद्ध कुंचिका स्तोत्र पढ़ लें। संपूर्ण देवी महात्म्य का फल, संपूर्ण देवी पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। तो अवसर है। और वर्तमान समय में समाज में, देश में, दुनिया में ग्रह की पीड़ा भी हो रही है। संसार में युद्ध आदि महामारी का भी भीषण एक तबाही आ रही है। देवी की आराधना करिए और माता कृपा करेंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको समय समय पर आध्यात्मिक और ज्योतिषीय ज्ञान प्राप्त होता रहेगा। जय सिया राम।